शबाब निहाल के हाथों अपने बेटे की देखभाल देखकर उससे बहुत सेटिस्फाइड हो जाती है। तब वो उसके पास आती है और उससे कहती है, मैं अपने और जवार के बाद अपने बेटे के मामले में तुमसे सेटिस्फाइड हूँ, वरना इस घर में जितने भी फर्द हैं मुझे उन सब से नफरत है। निहाल कहती है, शबाब बेबी मगर ऐसा क्यों? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपके शौहर की बहनों को तो आपसे खुश होना चाहिए कि आपने हीरे जैसा वारिस दिया। शबाब इस बात से मुस्कुराती है और निहाल से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि जवार की बहनें अपनी मर्जी और खुशी से इस घर में रह रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। जवार की बहनों को जवार की हवेली और उसकी प्रॉपर्टी के लाले पड़े हुए हैं। वो अब किसी ऐसी कोशिश में है कि जवार को कुछ हो जाए और वो इस हवेली पे काबिज हो जाए, मगर उन्हें इस बात की टेंशन पड़ गई है कि मैंने उन्हें वारिस दे दिया है। फिर शबाब कहती है, खैर तुम छोड़ो इन बातों को, मैं तुमसे बस ये कहने आई थी कि मैं और जवार बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेटे को उन नागिनों के स्पुर्द कभी मत करना, मुझे उनसे डर है कहीं वो मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर निहाल कहती है, शबाब बेबी आप बेफिक्र हो जाए। इसके बाद जवार और शबाब बाहर खाने के लिए निकल जाते हैं। फिर निहाल अपने बेटे को प्यार कर रही होती है। जब फौजिया देखती है कि जवार और शबाब बाहर चले गए हैं, तब वो अपने भतीजे को देखने के लिए शबाब के कमरे में चली जाती है, मगर वो सामने देखती है कि निहाल अपने बेटे के साथ खुश गपियों में मसरूफ है। ये सीन देखकर उसे बहुत चिढ़ चढ़ती है। तब वो शबाब के बेटे को उठाने के लिए पास आती है, मगर निहाल उसे मना कर देती है, आप इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। फौजिया को निहाल की इस बात से बहुत गुस्सा आता है। तब वो उससे कहती है, ए लड़की तुम अपनी हद में रहो, तुम यहाँ इस बच्चे की आया बनकर आई हो, इसकी माँ बनने की जरूरत नहीं है। फौजिया बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती करती है, मगर निहाल उन्हें मना कर देती है। फौजिया को और गुस्सा आता है और वो निहाल पर थप्पड़ रसीद करने ही वाली होती है। तब निहाल फौजिया का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, मैं यहाँ आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ और ना ही आपके यहाँ थप्पड़ खाने आई हूँ। आगे से फौजिया चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा आगे से हाथ पकड़ने की? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? निहाल कहती है, मैं जानती हूँ, आप एक खुद गर्ज बेमुरव्वत और लालची औरत हैं। आज मैं आपका लिहाज इस बात से कर रही हूँ कि आप जवार की बहन है, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद इतनी बेइज्जती करवाने के बाद फौजिया वहाँ से चली जाती है। रात को जब शबाब और जवार वापस घर आते हैं, तब आगे से फौजिया खड़ी होती है और रो रही होती है। जवार फौजिया को रोते हुए देखकर बहुत परेशान होता है। तब वो उसके पास आता है और उससे कहता है, फौजिया खैरियत तो है? तुम रो क्यों रही हो? फौजिया अपने भाई जवार को पटियां पढ़ाती है कि पहले आपकी बीवी हमें जलील करने के लिए कम थी, जो अब आप उस निशा को ले आए हैं। जवार कहता है, फौजिया हुआ क्या है, कुछ बताओ भी तो सही। फिर ऊपर से निहाल आ जाती है और जवार से कहती है, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। दरअसल मुझे शबाब बीबी ने मना किया था कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटे को किसी के सुपुर्द नहीं करूँ। आपके जाने के बाद ये मेरे कमरे में आई थी आपके बेटे को लेने, मगर मैंने उन्हें इनकार कर दिया। बदले में इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने बस सिर्फ इनसे यही कहा कि आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। फिर जवार शबाब से पूछता है, शबाब क्या तुमने निहाल से कहा था ये सब? शबाब कहती है, जी जवार मैंने कहा था उनसे। दोस्तों जवार बजाय निशा को डांटे वो अपनी बहन फौजिया पर ही बरस पड़ता है और उससे कहता है, फौजिया तुमने इस घर में हर एक फर्द को समझ कर रखा है कि सभी निहाल की तरह तुम्हारे जुर्म बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। निशा यहाँ मेरे बेटे की आया के तौर पर आई है और शबाब उससे सेटिस्फाइड है। अगर वो कह रही है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने देती तो मत मिलो। दोस्तों ये कहकर जवार और शबाब अपने कमरे में चले जाते हैं। तब निहाल भी मुस्कुराकर चली जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।